अपने लास्ट वीडियो में हमने सीयूटी जनरल टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे थे और इस वीडियो में भी आगे वाले जो सीयूटी जनरल टेस्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आए हैं और कौन से सेक्शंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है, हु इज नोन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया? हु इज नोन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया? विजया लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर। ठीक है, स्वर कोकिला, हिंदी में जो बोलेंगे इसको बोलते हैं स्वर कोकिला। किसे कहते थे? तो कौन है? सरोजनी नायडू। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देश बंधु किसको कहा जाता था? ठीक है, राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था? महात्मा का टाइटल किसने दिया था? ठीक है, तो ऐसे कई सारे टाइटल्स हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को दिए गए हैं और ये हिस्ट्री के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टाइटल्स जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को दिए गए हैं उसे आपको पता होना चाहिए और आपको उसको याद करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Which incident led Gandhi ji to withdraw non-cooperation movement? Again history, तो हिस्ट्री काफी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी भाई। किस इवेंट की वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था, वापस ले लिया था? ऑप्शन ए काकोरी एपिसोड, ऑप्शन बी चौरी चौरा एपिसोड, ऑप्शन सी यंग बंग एपिसोड, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग। ठीक है, तो अगर आप सबको पता होगा ये तो काफी फेमस इंसिडेंट हुआ था, ये था आपका चौरी चौरा एपिसोड। 1922 में गोरखपुर के एक गांव के पास चौरी चौरा में कुछ 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था एक पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके। तो गांधी जी को लगा कि अभी जो लोग हैं देयर मासेस आर नॉट रेडी फॉर द ट्रू सत्याग्रह। ठीक है ना, तो लोग जो है अभी सत्याग्रह को समझ नहीं पाए, कोशिश कर रहे हैं पर वो सही सच्ची जो एक सत्याग्रही की जो चीजें होती हैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में स्टार्ट किया था उसको वापस ले लिया। ये तो हम सबको पता ही है, जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने काफी सारी गोलियां चलवा दी थी और काफी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। चलो नेक्स्ट, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, पास क्या लिखा है? ये पास। अब ये क्वेश्चन ये है कि कौन सा पास किस स्टेट में है? कौन सा पास किस स्टेट में है? तो माना पास है आपका उत्तराखंड में, यानी ए का 4 देखना है। तो जैसे ही आप ए का 4 देखते हैं ऑप्शन बी हट गया, ऑप्शन ए हट गया। नेक्स्ट, नाथुला पास आपका सिक्किम में है। कहां है? सिक्किम में। बी का 1 देखते हैं, तो जैसे ही आप बी का 1 देखते हैं तो भाई ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, यानी हमें दोनों मिल गए। अगर आपको बी का 1 नहीं भी पता था और ए का 4 पता था तो क्वेश्चन जो है अपने ऑप्शन के थ्रू आपको बता दे रहा है कि बी का तो 1 ही होगा। ठीक है, शिपकिला पास वो पास है जिससे सतलज इंडिया में आती है और ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में, यानी डी का 3। और जैसे ही हम डी का 3 देखते हैं हमें मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जोजिला पास कहां का है? जम्मू कश्मीर। सी का 2, तो A4 B1 C2 D3, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे ही कभी कभार माउंटेन रेंजेस भी पूछ लेता है, रिवर्स भी पूछता है। कौन सी रिवर किस स्टेट में है? कौन सा रेंज जो है माउंटेन रेंज कौन सी कंट्री के अंदर है, या फिर इंडिया में ही अलग अलग कहां पर आपको मिलेगा? तो रेंजेस याद रखना है, रिवर्स याद रखना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आज हमें एक मिल गया। नेक्स्ट, करंट। अक्सर बार बार न्यूज में सुनने में आता है कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। ठीक है, हमने वोट डाला किसी को, वोट जा रहा है किसी को, तो आखिर वो ईवीएम का फुल फॉर्म है क्या? ठीक है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन है? कुछ बेच रही है क्या वो मशीन? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन है? नहीं। अगर आपको पता है कि वोट से रिलेटेड है तो ये तो खत्म, ये भी खत्म। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी।
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है। वीवीपीएटी, वीवीपीएटी इसका फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट करके हमारे इस वीडियो में बताइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन ज्योग्राफी, तो हर सेक्शन से क्वेश्चन आए। हमने हिस्ट्री के देखे, हमने साइंस के देखे, ठीक है, उसके बाद हमने ज्योग्राफी के देखे, हमने इकोनॉमिक्स के देखे। तो हर सेक्शन से क्या है, क्वेश्चंस आए हुए हमारे पास। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अटोल इज, अटोल क्या होता है, अ लेक इन द क्रेट्स, ओके, अ लगून अलोंग द शोर्स, a lake in glaciated mountains, a ring shaped island with a lagoon at a center। तो सही आंसर क्या है, a ring shaped island with a lagoon at the center। तो इसके चारों तरफ क्या होता है, आपके एक रिंग शेप्ड आइलैंड बन जाता है और उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में आपका पानी होता है, विच इज नोन एज एन अटोल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो आज हमने कवर किए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। ज्योग्राफी भी हमने देखा, फिर हमने देखा कि करंट की भी चीजें आ रही हैं। तो आपको अवेयरनेस भी रखनी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पर आपको सारी चीजों को थोड़ा बहुत समझ के भी पढ़ना है और कुछ चीजों को बेसिकली याद भी करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। मैं सीयूटी जनरल टेस्ट के रिलेटेड जो भी हैक्स हैं वो आपको बताऊंगा और इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपको पढ़ने हैं अपने सीयूटी जनरल टेस्ट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।